जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने गए हैं। इधर रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ है अपने भाई को इस हालत में देख के, तो वो करुण विलाप कर रहे हैं। तभी हनुमान जी महाराज बूटी लेकर आ जाते हैं। ये सुंदर राम कथा सुषेण वैद्य ने कुछ उपाय किए हैं जिससे लक्ष्मण लाल जी सही हालत में उठकर बैठ गए हैं। और कुंभकर्ण को रावण ने जाके जब बताया कि इस प्रकार से घटना हो गई है, तो कुंभकर्ण ने क्या कहा है और कुंभकर्ण को किस तरीके से युद्ध के लिए तैयार किया है रावण ने, ये सारी कथा आज की सुंदर कथा में आइए कथा से हम जुड़ते हैं। तब प्रताप और राखी प्रभु जय हई नाथ तुरंत, अस कहिया यसु पाई पदय बंदी चलो हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी को प्रणाम करके चरणों में वंदना करके हनुमान जी चले हैं। भरत बाहुबल शील गुण है, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात शराहते पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी महाराज भरत जी के बाहुबल, सुंदर उनका जो व्यवहार है, चरित्र है, उनकी जो बोली है, भाव भंगिमाएँ हैं, उनका जो संस्कार है, वो सब प्रभु हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा है। और उनकी सराहना करते हुए और जो भरत जी का प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति चरणों में समर्पण है, जो प्रेम है, उसकी सराहना करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाए अनुज और लायहूँ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करने लगे हैं और वो वचन बोले हैं कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठा लिया है और हृदय से लगा लिया है। सकहु न दुख ते देख मोहि काहू, बंधु सधा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लाग तजऊं पितु माता, सहहु विपिन ही में तप बाता। भगवान कहते हैं, हे भाई, तुम विशेष कोमल हृदय के हो, मुझे दुखी कभी नहीं देख सकते और मेरे कारण से तुमने अपने माता पिता को भी तज दिया और वर्षा धूप गर्मी जंगल में ये सारे कुश कंटक सहे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही स्वभाव से ही कोमल है। शो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊं न सुनी मम बचे बिकलाई, जो जन त्यहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम कहाँ है जो जिसके लिए तुम सबको छोड़कर मेरे साथ आ गए थे। आज मेरी व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह हो जाएगा तो मैं पिता का वचन, जो कि मानने के लिए बहुत ही परम कर्तव्य था मेरा, पर मैं उसको भी ना मानता यदि मुझको पता होता कि वन में भाई से बिछोह हो जाएगा। श्रुत बेते नारी भवन परिवारा, होए न जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये बार बार मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, जगत में बार बार होते हैं और आते जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात, आप जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि कर बर करही ना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावै मोहि। जैसे बिना पंख का पक्षी और बिना सूंड का हाथी और बिना मणि का सर्प जिस प्रकार से हो जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं, उनका जीवन किसी काम का नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे बिना उसी प्रकार से दीनहीन हो जाऊंगा। यदि विधाता मुझको जीवित रखता है तो निसंदेह मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय हूँ अवध कवन मोहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बारू अप जस सहतऊँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही।
स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, नाम के आगे कलंक लग गया था, उसको मैं सह लेता, लेकिन भाई के बिना जीवन व्यर्थ है। शबे अपे लोक शोक सुत तोरा, सहाय निठोर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राण आधार हो। सौंप सी मोह तुम्हें गहे पानी, शब विधि सुखद परम हित जानी, उतरी काह दे हूँ तो ही जाई, उठ किन मोह सिखावाऊं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाले परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ पकड़कर कहा था और सौंपा था कि मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सिरवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगति कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनकी कमल पंखुड़ी के समान उनके लाल लाल नेत्र विषाद के आंसुओं से भरे हुए हैं, जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान ने लीला करके ही मनुष्य की लीला दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सोनी कान, बिकल भय बानर निकरे, आए गयो हनुमान, जेमि करुणा मह वीर रस। प्रभु की लीला के लिए कहे गए प्रलाप कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए हैं। इतने में हनुमान जी आ गए हैं। वे करुणा रस में वैसे ही आए हैं जिस प्रकार से कोई वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेंट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीने उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रसन्न होकर हनुमान जी से को गले लगा लिया है। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने कुछ उपाय किया है जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे हैं। हृदय लाए प्रभु भेटहु भ्राता, हर्षे शकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। प्रभु ने अपने भाई को हृदय से लगाकर मिले हैं। भालू बानरों के सहित सभी लोग बहुत ही हर्षित हो गए हैं। फिर हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को जिस प्रकार से लाए थे उसी प्रकार से उनको लंका पहुंचा दिया है। यह वृत्तांत दसानन सुनहूँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यहूँ, व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा है। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया है, बहुत से उपाय करके उसको जगाया है। जागा निश्चर देखा ही कैसा, मानहु कालु देह धरि भैंसा, कुंभकर्ण बूझा कह भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा है, उठकर बैठ गया है और वह वैसा ही दिखाई देता है जैसे मानो स्वयं काल शरीर धरकर आकर बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, तुम्हारा मोह किस कारण से सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से सीता को हर के लाया था वह पूरी कहानी यानी कि पूरा वृतांत सुनाया है। और तब वह बोला है कि हे तात, बानरों ने सब राक्षसों को मार डाला है और बड़े बड़े जो योद्धा थे उनका भी संहार हो गया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटे अति काय कंपन भारी, अपर महोदर आदि की वीरा, परे समर वही सब रणधीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, नारांतक
देवांतक, भारी योद्धा अतिकाय, अकंपन तथा महोदर दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए हैं। शून्य दस कंधर बचन तवे कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अबे सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोल उठा है, अरे मूर्ख, तू जगत जननी को हर लाया है और अब इधर आके कल्याण चाहता है। भले नकीन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आए जगाई कहा। अजहु तात त्यागे अभिमाना, भजहु राम हो हई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया है, अब आकर मुझे क्या जगा रहा है। हे तात, अभी भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हे दस शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहें बंधु ते कीन खुटाई, प्रथम ही मोह न सुनायऊं आई। हे रावण, जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बहुत बुरा किया है। पहले आकर कुछ बताया होता तो मैं कुछ उपाय करता। पहले आकर तूने यह हाल क्यों नहीं सुनाया। कीन्यहु प्रभु विरोध ते ही देवक, स्यो बेरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहतहि तो हे समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस समय परम देवताओं का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे तो ज्ञान में कहा था, वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा है। अब भारी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सर सीरहूँ लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो समय जाता रहा है, अब आखिरी बार आकर मेरे अंक यानी कि बाहों में आ जाओ तो मैं तुमसे हृदय से लगा लूँ तुमको, क्योंकि अब मैं जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूँगा और अपने नेत्रों को सफल करूँगा। तीनों प्रकार के तापों से छुड़ाने वाले उन श्याम शरीर श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूँगा जाकर। राम रूप गुण सुमिरते, मगन भयऊँ छन एक। रावण मांग्यहूँ कोटि घटे, मद अरु मह से अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणों का वर्णन करते करते स्मरण करते हुए कुंभकर्ण एक क्षण के लिए प्रेम मग्न हो गया है। तब रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा अनेकों भैंसे मंगवाए हैं। मह सिखाए कर मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सैन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्राघात, जिस प्रकार से बिजली कड़कती है उस प्रकार की आवाज़ से वह चिल्लाया है, समान गरजा है। मद से चूर रण में उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला है। उसने सेना भी साथ में नहीं ली है। देख विभीषण आगे आया हूँ, परहूँ चरण निज नाम सुनाया हूँ। अनुजे उठाए हृदय तो हिलायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आया है, उसके चरणों पर गिरकर उसने अपना नाम सुनाया है। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया है। श्री रघुनाथ जी के भक्त जानकर वे उसको बहुत ही प्रिय लगे हैं। ताते लाते रावण मोहि मारा, कहते परम हित मांद्र विचारा। तो ही गलान रघुपति पहे आयहूँ, देख दीन प्रभु के मन भायहूँ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उस गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया हूँ। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। शोन शुद्ध भयहूँ काल बस रावण, सो कि मान अब परम शिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहूँ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण काल की बस है, इस कारण से उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तुम धन हो, धन हो, धन हो। हे तात, राक्षस कुल के भूषण हो।
बंधु बंस ते कीने उजागर, भजहूँ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया है, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा है। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहूँ राम रणधीर, जाओ न निज पर सूझ मोहि, भयहूँ काल बसवीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। तो हे भाई, मैं काल के बस यानी कि मेरी भी मृत्यु निकट है, मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीष, आयहूँ जह त्रिलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए हैं। वहां आए हुए त्रिलोकी भूषण श्री रामचंद्र जी जहां बैठे थे, विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाए धाये बलवाना, लिए उठाए बिटपे अरुभूधर, कट कटाए डारई ताऊ पर। वानरों ने जब इतना सुना है तो एकदम से दौड़कर किलकिलाकर वह हर्षध्वनि करके दौड़े हैं। वृक्ष और पर्वतों को उठा उठाकर दांत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे हैं। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहीं भालू कपे के बारा, मुर्यो न मन तनु टर्यो न टार्यो, जेमि गजे अर के फलन के मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखर उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन मुड़ा विचलित हुआ है, ना ही शरीर टाली टला है। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है, इसी प्रकार से वह निश्चिंत चला जा रहा है। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, प्रयोधरन व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठितो हि मार्यो हनुमंता, घोर मित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। वह सिर पीटने लगा है। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा है। हनुमान जी भी चक्कर खा के तुरंत धरती पर गिर पड़े हैं। पुनि नल नील बन पछार, से जाहे तहे पटकी पटकी भट डार, से चले बली मुख सैन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को उठाकर धरती पर पछाड़ दिया है। दूसरे योद्धाओं को जहां तहां पटक पटक कर मार रहा है। वानर सेना भाग चली है। सब अत्यंत भयभीत हो गए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव, कांख दाव कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव। सुग्रीव सहित अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला है। आज की सुंदर राम कथा साथियों यहीं तक। जय जय श्री राम।